आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चेक एवं विनिमय बिल में अंतर तथा प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय बिल में अंतर। चेक तथा विनिमय बिल में अंतर। भुगतानकर्ता। चेक सदैव बैंक पर लिखा जाता है, जबकि विनिमय बिल किसी व्यक्ति या बैंक पर लिखा जा सकता है। देयता। चेक का भुगतान सदैव मांग पर देय होता है, जबकि विनिमय बिल का भुगतान मांग पर अथवा साअवधि दोनों प्रकार का हो सकता है। क्षेत्र। चेक का भुगतान प्राय देश की भीतरी सीमाओं तक सीमित होता है, जबकि विनिमय बिलों का भुगतान देश अथवा विदेशों में हो सकता है। रेखांकन। चेक का रेखांकन आवश्यक नहीं है, जबकि विनिमय बिल का रेखांकन जरूरी होता है। स्वीकृति। चेक में किसी भी प्रकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं। खाते में धन शेष होने पर बैंक चेक के भुगतान के लिए बाध्य होता है। विनिमय बिल पर देनदार अर्थात भुगतानकर्ता की स्वीकृति अनिवार्य होती है। उसके अभाव में वह भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। अनुग्रह अवधि। चेक का भुगतान मांग पर देय होने से इसमें कोई अनुग्रह अवधि नहीं होती, जबकि विनिमय बिल अगर साअवधि है तो उसमें भुगतान के लिए 3 दिन का अनुग्रह दिया जाता है। मुद्रांक स्टाम्प। चेक पर कोई मुद्रांक नहीं लगाना पड़ता है, जबकि विनिमय बिल पर सदैव नियमानुसार स्टाम्प लगाना जरूरी है। भावना। चेक के पीछे भुगतान की भावना होती है, जबकि विनिमय बिल में भुगतान के साथ साथ हस्तांतरण की भावना होती है। लेखक की मृत्यु होने पर। चेक के लेखक की मृत्यु होने पर सूचना मिलते ही बैंक चेक का भुगतान रोक देता है, जबकि विनिमय बिल के लेखक की मृत्यु हो जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी उत्तरदायी होते हैं। भुगतान पर रोक। चेक का लेखक जब चाहे बैंक को सूचना देकर चेक का भुगतान रुकवा सकता है। विनिमय बिल में लेखक बिल का भुगतान रुकवाकर धारक को हानि नहीं पहुंचा सकता। अनादरण। चेक का अनादरण होने पर पूर्व पक्षों को सूचना भेजना आवश्यक नहीं होता है। विनिमय बिल के अनादरण होने पर धारक को बिल के सभी पूर्व पक्षकारों को सूचना भेजना अनिवार्य है। भुगतान दायित्व की समाप्ति। चेक के लेखक का भुगतान दायित्व तभी समाप्त होता है जब धारक को समय पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं करता अथवा बैंक फेल हो जाता है, जबकि विनिमय बिल का लेखक तथा सभी पक्षकार उसी समय दायित्व मुक्त हो जाते हैं जब धारक बिल को समय पर देनदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता। लेखक। चेक देनदार द्वारा लिखा जाता है, जबकि विनिमय बिल लेनदार द्वारा लिखा जाता है। नोटिंग। चेक अनादरण पर
नोटिंग प्रोटेस्टिंग आवश्यक नहीं है, जबकि विनिमय बिल के अनादरण पर नोटिंग प्रोटेस्टिंग जरूरी है। देशी या विदेशी चेक प्राय देशी होता है, जबकि विनिमय बिल देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय बिल में अंतर। प्रकृति। प्रतिज्ञा पत्र लेखक द्वारा भुगतान की प्रतिज्ञा है, जबकि विनिमय बिल लेखक द्वारा भुगतान का आदेश है। पक्षकार। प्रतिज्ञा पत्र में केवल 2 ही पक्षकार लेखक तथा लेनदार होते हैं, जबकि विनिमय बिल में 3 पक्षकार लेखक, स्वीकारकर्ता तथा लेनदार होते हैं। आदाता। प्रतिज्ञा पत्र में लेखक स्वयं उसका आदाता नहीं हो सकता। विनिमय बिल में लेखक स्वयं आदाता हो सकता है। स्वीकृति। प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि विनिमय बिल में देनदार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। संबंध। प्रतिज्ञा पत्र में लेखक का आदाता से सीधा संबंध होता है, जबकि विनिमय बिल में लेखक का आदाता से सीधा संबंध न होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। दायित्व। प्रतिज्ञा पत्र में लेखक पर ही भुगतान का दायित्व होता है, जबकि विनिमय बिल में भुगतान का दायित्व स्वीकारकर्ता पर होता है, पर जब वह भुगतान नहीं करता तो लेखक पर दायित्व आ जाता है। अनादरण। प्रतिज्ञा पत्र में अनादरण की सूचना देना धारक के लिए जरूरी नहीं है। विनिमय बिल के अनादरण की दशा में धारक के लिए सभी पूर्व पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक होता है। लेखक। प्रतिज्ञा पत्र सदैव देनदार द्वारा ही लिखा जाता है, जबकि विनिमय बिल लेनदार द्वारा लिखा जाता है। आलोकन एवं प्रमाणन। प्रतिज्ञा पत्र में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। विनिमय बिल के अनादरण में आलोकन एवं प्रमाणन दोनों की आवश्यकता होती है। प्रतियां। प्रतिज्ञा पत्र की प्राय एक ही प्रति बनाई जाती है, जबकि विनिमय बिलों के संबंध में विदेशी विनिमय बिल होने पर प्राय 3 प्रतियां बनाई जाती है। मुद्रांक स्टाम्प ड्यूटी। प्रतिज्ञा पत्र में मुद्रांक लगाना कानूनन जरूरी है, जबकि विनिमय बिल में केवल मांग विनिमय बिल पर जरूरी नहीं, बाकी सब में मुद्रांक जरूरी है। इस प्रकार आज हमने चेक तथा विनिमय बिल में अंतर एवं प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय बिल में अंतर को समझा। इसके अलावा आज हम चेक और ड्राफ्ट में मुख्य अंतर उनके बारे में भी जानेंगे। चेक ये ग्राहक द्वारा बैंक को लिखित आदेश है। बैंक ड्राफ्ट ये बैंक की एक शाखा द्वारा उसी बैंक की दूसरी शाखा के नाम लिखित आदेश है।
चेक में प्राय 3 पक्षकार होते हैं, आहर्ता, आहार्थी एवं आदाता। बैंक ड्राफ्ट में 4 पक्षकार होते हैं, निर्गमक बैंक, ड्राफ्ट क्रेता, आदाता तथा जो बैंक जिसको भुगतान का आदेश है। चेक जारी करने वाले को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। बैंक ड्राफ्ट में ड्राफ्ट बनवाने वाले को ड्राफ्ट कमीशन पहले देना पड़ता है। चेक का भुगतान रुकवाया जा सकता है। ड्राफ्ट का भुगतान आदाता की सहमति के बिना नहीं रुकवाया जा सकता है।